बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी उस जो भी क्वेश्चन आप ढूंढना चाह रहे हैं उसकी क्लास लिखें, एक्सरसाइज का नंबर लिखें, क्वेश्चन नंबर लिखें। वो बुक जिस पब्लिशर की भी है, नेशनल बुक फाउंडेशन की है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है, या सिंगल नेशनल जो करिकुलम है उसकी है, इसमें से कोई एक जो भी आपकी है वो लिखें। अगर ये नहीं भी लिखना तो आप कम से कम मैं सर नदीम मुनव्वर लिख के सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा आप फेसबुक पे मेरे पेज को लाइक करें, इसी नाम से है, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई अगर पूछना चाहें, कोई नाम मिल रहा हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में वॉइस मैसेज कर सकते हैं या मैसेज करें, आपको इंशाल्लाह ताला उसका रिप्लाई दिया जाएगा। इसके अलावा जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 10 है। फॉर अ चैरिटी शो ईच स्टूडेंट ऑफ अ क्लास कंट्रीब्यूटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने इसको समझना ज़रूरी है कि इस क्वेश्चन में ये कहने वाला क्या कह रहा है। चैरिटी शो वो होता है, चैरिटी मीन सदका खैरात के लिए कोई शो होता है। जैसा बाद दफ़ा यहाँ पाकिस्तान में भी कोई हॉस्पिटल के लिए शो कर देते हैं, जिस तरह क्या कह लें, किसी गुलकार का नाम इब्रारुल हक है, वो को शो करता है कि यहाँ पे एक शो हो रहा है, म्यूज़िक शो, जिसके अंदर जो भी आएंगे वो हॉस्पिटल के लिए फ़ंड देंगे। तो ऐसे शो को ना चैरिटी शो करते हैं। तो ऐसा कोई शो है कि जिसमें जो भी पैसे इकट्ठे होंगे ना वो किसी अल्लाह की राह के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, तो उसमें हर स्टूडेंट ने उसमें कंट्रीब्यूट किया, यानी उसमें हिस्सा डाला। और कितना हिस्सा डाला? एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हर स्टूडेंट ने उतना ही हिस्सा डाला जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्टूडेंट मिसाल के तौर पे अगर हर स्टूडेंट ने 100 रुपया डाला तो इसका मतलब कि स्टूडेंट भी 100 थे। अगर स्टूडेंट ने हर ने मिसाल के तौर पे कि 50 रुपया डाले हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी 50 ही थे। यानी कि जितने एक स्टूडेंट ने जितने पैसे दिए हैं उतने ही वो स्टूडेंट की टोटल तादाद थी। और वो तादाद कितनी थी ये हमें पता नहीं है, और क्योंकि तादाद का भी नहीं पता और जितने पैसे दिए वो भी नहीं पता, क्योंकि दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं। ठीक है ना, उन्होंने बताया ना कि जितने उसने पैसे डाले हैं जितने उनकी स्टूडेंट की तादाद थी, तो यानी कि दोनों चीज़ें बराबर ही हैं। जितने एक बच्चे ने पैसे दिए हैं उतने ही उसकी स्टूडेंट की टोटल तादाद है। तो चाहे वो कितने भी हैं, चाहे वो आप समझ लें कि अगर 1000 स्टूडेंट है तो हर बच्चे ने 1000 रुपये ही दिए है। बात क्लियर होगी, दोनों चीज़ें इक्वल हैं। इफ़ द टोटल कलेक्शन वाज 22,500 रुपीज़, का टोटल जो कलेक्शन है, टोटल जो पैसे इकट्ठे हुए हैं वो इतने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच। तो स्टूडेंट की तादाद और उन्होंने कितने कितने पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं, यानी कितना कितना हिस्सा डाला है हर बच्चे का, वो भी बताना है। तो क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, मुश्किल नहीं है। इसमें देखें बेटा कि एज गिवन, जैसा कि बताया हुआ कि टोटल अमाउंट इतनी है, और ये भी साथ बताया हुआ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूटेड। ठीक है ना, अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूटेड बाय ईच स्टूडेंट। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि जितनी स्टूडेंट की तादाद है उतने ही अमाउंट हर स्टूडेंट ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है, यानी हर स्टूडेंट ने उतने ही पैसे उसमें डाले हैं। तो अब जितनी स्टूडेंट की तादाद है, सपोज के वो तादाद उसकी x है, तो मतलब कि उतनी ही उसकी जो अमाउंट ईच स्टूडेंट की है वो भी x ही होगी। ये दोनों आपस में बराबर ही हैं। तो मैंने इसको x की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि जो वैल्यू इसकी है, जो इसकी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट है उतने ही अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूटेड है। तो ये दोनों इक्वल है, इसलिए मैंने इसको सपोज कर लिया कि दोनों x हैं। तो स्टूडेंट की तादाद मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ ईच स्टूडेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये टोटल अमाउंट बनती है, ऐसी बनती है ना। तो अब देखो x को x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो ऊपर से स्क्वायर खत्म करना है, स्क्वायर खत्म होता है स्क्वायर रूट के साथ। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ऊपर से स्क्वायर खत्म करना है, तो स्क्वायर खत्म होता है स्क्वायर रूट के साथ। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट। जो एक्शन इक्वेशन के एक तरफ होता है ना वो एक्शन दूसरी तरफ भी करना पड़ता है, फिर इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, x रह गया।
अगर तो आपको ये ज़बानी याद हो कि ये 225 किसका स्क्वायर होता है तो आप ज़बानी भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसको डिवाइड करके कर लें। तो वैसे तो स्क्वायर रूट फाइंड करना इससे पहले सिखाया हुआ है, तो दोबारा से यहाँ पर आता हूँ। जैसे ये इनके पेयर बनाएं, ये 2 है, अब से उसी नंबर को कोई नंबर भी होगा, ऐसे दो नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करनी सेम होंगे कि जो इस 2 से बड़े ना हो। 1 को 1 से किया तो 1, अगर 2 को 2 से कहता है वो 4 हो जाना था, बड़ा हो जाना था। इनको माइनस किया 1, अब नेक्स्ट पेयर उतारा, 1 का डबल किया 2, अब वही नंबर 2 के साथ आना है, उसी के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये 5 ही आना है। 25 को 5 से करें तो 125, जिसके साथ मल्टीप्लाई किया होता है उसको ऊपर भी लिखना होता है। अब 125 से 125 माइनस किया, कुछ भी नहीं बचा। अब ये जो 2 जीरो है स्क्वायर रूट में 2 जीरो के बदले में ऊपर 1 जीरो आता है, तो इसका आंसर क्या आ गया 150। तो अब x की वैल्यू 150 आ गई। अब मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी x है और नंबर ऑफ, और इसमें जो अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूटेड बाय ईच स्टूडेंट है वो भी x है, तो मतलब कि दोनों की x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। तो इस तरह एंड पे हम लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो क्योंकि x जो था वो नंबर ऑफ स्टूडेंट ही हमने किया था, वो भी 150 है, और अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच स्टूडेंट यानी हर स्टूडेंट ने कितना उसमें हिस्सा डाला है वो भी 150 ही है। तो ये बेटा इसके दोनों आंसर है, दोनों वैल्यू फाइंड करनी थी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब भी करें, और कोई भी बेटा को बात पूछनी होता है ना, तो जैसा कि इंस्टाग्राम का सामने लिंक आ रहा है उसी पे जाएं, वहाँ पे मैं वॉइस मैसेज से आराम से आपको डिटेल बता भी सकता हूँ। अगर कुछ स्टूडेंटों का जो सिलेबस आया हुआ है कोई फर्स्ट टर्म का या कोई ऐसे, तो वो ज़रूर मुझसे इंस्टाग्राम पे शेयर करें, ताकि पहले प्रायोरिटी पे उस सिलेबस को कवर किया जाए, बाकी फिर एक्सरसाइज बाद में है।